थोड़ा-सा मतलब एजुकेटेड है और थोड़ा-सा जिसको जीवन समझ आता है, ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि मेरा एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, मेरा एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस इस सिचुएशन को लेके रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसा एक्सपीरियंस सबको सेम होता होगा। तो एक एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को समझता होगा, जो वास्तविक दुनिया को समझने की कोशिश करता होगा, जो जीवन के हर पहलू को समझने की प्रैक्टिकल भी हैं, तो आप सच्चाई को इग्नोर करना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। और इग्नोर करने से मेरा मतलब अवॉइड करना भी हो सकता है और चीज़ों को अनदेखा करना भी है। ऐसा जीवन का कोई पहलू नहीं होता है ऐस हर हर महादेव, जय श्री राम। हमारे समाज में लोगों के पतन का, लोगों की बर्बादी का सिर्फ़ 3 कारण हैं और यही 3 काम सबसे ज़्यादा हो भी रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में देखोगे, लोगों से मिलोगे, आपके जीवन का हर एक व्यक्ति जो आपको मिलता होगा, चाहे आप खुद भी क्यों ना हो, आपकी बर्बादी के सिर्फ़ 3 कारण हैं। अगर आप जीवन में खुश नहीं हैं, तो उसके भी 3 कारण हैं और अगर आप जीवन में फ़ेल हो अपने करियर में या जिस चीज़ को आप डिसाइड करते हो कि मुझे जीवन में ये हासिल करना है, वो भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसके भी यही कहीं न कहीं 3 कारण हैं। पहला कारण, बार-बार गुस्सा होना। भावनात्मक तौर पे अगर आप देखोगे तो गुस्सा होना कोई बहुत बड़ा इमोशंस या बहुत बड़ा एक्सप्रेशन नहीं माना जाता, लेकिन कुछ लोग इसकी आदत बना लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि गुस्सा दिखाना मेरा एक सिंबल बन चुका है, गुस्सा होना मेरी एक पहचान बन चुका है। ज़रा-ज़रा सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। अगर शाम को सब्जी में नमक भी तेज हो गया तो उसको लेके भी बौखला जाते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ गुस्सा दिखाने का मौका चाहिए। ऐसे लोगों को लगता है कि गुस्सा दिखाना मेरे व्यक्तित्व का, मेरी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही बड़ा भाग है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मेरी पर्सनैलिटी को रिप्रेज़ेंट करने वाला जो जो भाव है, जो इमोशन है, वो एंगर है, वो गुस्सा है। तो ऐसे लोगों को एक होता है कि एक व्यक्ति कहीं अपनी उदारता या कहीं अपना बड़प्पन दिखाने के लिए मौका देखता है। कुछ लोग होते हैं अपना गुस्सा दिखाने के लिए मौका ढूँढते हैं। भई मेट्रो में घुसे, किसी से कंधा टकरा गया तो गुस्सा आ गया। और वो गुस्सा बाहर नहीं दिखाएँगे, वो कहीं न कहीं अंदर गुस्सा दिखाएँगे, हल्का-सा आँखों से वो दिख शो कर देंगे कि हाँ, मतलब आपसे मेरा कंधा टकरा गया तो भैया मुझे गुस्सा आ गया सो बी केयरफुल। ऐसे लोग हैं। गली में चल रहे हैं, किसी के अगर सा कंधा टकरा गया तो गुस्सा आ गया। आपने किसी को सजेशन दिया, उस सजेशन को उसने नहीं माना, आपके सजेशन को उसने काउंटरैक्ट किया तो आपको गुस्सा आ गया। और किसी के साथ भी आ सकता है, व्यक्तिगत लाइफ़ में, समाज में, पड़ोस में, ऑफ़िस में या कहीं सोशल गैदरिंग में। ऑफ़िस में आप घुसते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो गुस्सा आ गया। तो ऐसे लोगों को गुस्सा दिखाने का सिर्फ मौका चाहिए और ऐसे लोग सबसे ज़्यादा परेशान भी होते हैं अंदर से, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं लोगों से कि भई मेट्रो में घुस रहे हो तो साइड हट जाओ, कोई बहुत बड़ा महान व्यक्ति मेट्रो में घुस रहा है। ऑफ़िस में एंट्री ले रहे हो तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रिसेप्शनिस्ट इनको आगे से गुड मॉर्निंग या गुड नाइट बोले, तो इनको लगता है कि ऑफ़िस में कोई बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी आ गई। ये लोग जब गली में चलते हैं तो इनको लगता है कि गली के लोग रास्ता छोड़ दें, सामने से कोई महान व्यक्ति आ रहा है। ठीक है? ऐसे लोग जब सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो चाहते हैं कि रिश्तेदार इनका आगे से आके इनका स्वागत करे, इनकी आओ-भगत करे। तो इनको लगता है कि अगर ये शादी में या किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो कोई महान पर्सनैलिटी अपने मतलब चरणों को लेके किसी फंक्शन में जा रही है। तो ऐसे लोगों को सिर्फ़ गुस्सा दिखाने का मौका चाहिए और ये लोग सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं और गुस्सा ही कहीं न कहीं कारण होता है इनकी बर्बादी का। मैं सबको नहीं एक जनरली कह रहा हूँ, लेकिन 90% से ज़्यादा लोगों का यही हाल है। और दुनिया का सबसे आसान जो एक्सप्रेस करने वाला जो इमोशन है वो एंगर है। कुछ नहीं कर सकते हो आप, ना उसके लिए आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, ना आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बैठे-बैठे भी गुस्सा कर सकते हो। बैठे-बैठे भी लोग गुस्सा करते हैं कि भैया मेरी लाइफ़ कहाँ चल रही है? भगवान मेरे से किस बात का बदला ले रहा है? ठीक है, ये कैसे लोग मेरी लाइफ़ में हैं? सारा नेगेटिव माहौल है, ठीक है? और आज बारिश क्यों हो गई? आज सूरज इतना तेज़ क्यों गरम हो गया? ठीक है? आज पानी नहीं आया, आज बत्ती नहीं आई, ज़रा-ज़रा सी बात पे ऐसे लोगों को गुस्सा आता है और ऐसे लोग हैं हम सबके जीवन में। तो सबसे पहला कारण ये है कि आप लोग गुस्से को कम करें और गुस्सा दिखाने की जगह लोगों को या चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो गुस्सा करना सबसे आसान, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस करने वाला इमोशन है और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ लोग इस चीज़ को करते हैं। दूसरा कारण है लोगों की बुराई करना। अब एक तो होता है कि आप गुस्सा हैं, तो गुस्सा आपने दिखा दिया, आपने एक्सप्रेस कर दिया या गुस्सा नहीं दिखाया तो आपने अपने अंदर गुस्से को दबा के रखा। तो बाहर दिखाया तो आपको लोगों से नुकसान, अगर आपने अंदर दिखाया तो खुद से नुकसान,
ठीक है? अब बात आती है बुराई करने की। अब ऐसे लोग जो बुराई करने वाले लोग होते हैं ना, उन लोगों को अपनी ज़ुबान पे, अपने विचारों पे, अपनी भावनाओं पे तो कंट्रोल होता ही नहीं है। उनको ज़रा-ज़रा सी बातों पे बुराई करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है? ऐसे लोग क्या करेंगे जब घर में होंगे, तो पड़ोस की बुराई करेंगे या रिश्तेदारों की बुराई करेंगे या ऑफ़िस में कैसा माहौल रहा तो उसकी बुराई करेंगे। ऐसे लोग सिर्फ़ नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। अगर वो ऑफ़िस में है तो पड़ोस की बात करेंगे, ठीक है? अगर वो फंक्शन में किसी सोशल गैदरिंग में गए हैं या रिश्तेदारों के किसी फंक्शन में गए हैं, तो वो ऑफ़िस की बुराई करेंगे, घर की बुराई करेंगे या दूसरे रिश्तेदारों की बुराई करेंगे। और कुछ नहीं मिला तो पॉलिटिक्स को पकड़ के किसी नेता की बुराई करेंगे। समाज के अंदर बुरा कहने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ऐसे लोग जो बुराई फैलाते हैं, वो खुद भी बुराई से भरे होते हैं। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को सुना नहीं होगा जो थोड़ा-सा मतलब एजुकेटेड है और थोड़ा-सा जिसको जीवन समझ आता है। ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि मेरा एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, मेरा एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस इस सिचुएशन को लेके रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसा एक्सपीरियंस सबको सेम होता होगा। तो एक एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को समझता होगा, जो वास्तविक दुनिया को समझने की कोशिश करता होगा, जो जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश करता होगा, उसको भी बुराई का एक्सपीरियंस हो सकता है। उसको भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन वो सबको एक तरफ से नहीं बोलता कि सारा समाज ऐसा है, सारे लोग बुरे हैं। वो कै वैसा व्यक्ति बोलता है कि मेरा इस सिचुएशन में ये एक्सपीरियंस रहा है, मेरा इस व्यक्ति को लेके ये अनुभव रहा है, तो हो सकता है कि मेरा अनुभव अलग है और आपका अनुभव अलग हो। तो ये एक टिप्पणी होती है, ये एक नॉर्मल ओपिनियन होता है, जो सबका हो सकता है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भैया, उनको सारी दुनिया ऐसी दिखती है कि मतलब या तो ब्लैक है या व्हाइट है, उनके लिए कोई ग्रे एरिया नहीं होता। और दूसरा कारण यही है लोगों का कि लोगों को अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं होता। उनको लगता है कि एक तो परमात्मा ने ज़ुबान में हड्डी दी नहीं, लोग जब हिलाना शुरू करते हैं तो इसको हिलाते रहते हैं, ठीक है? तो लोगों को रोकने कंट्रोल करना तो आता नहीं ज़ुबान पे, तो गुस्सा करना पहला कारण है बर्बादी का, दूसरा कारण लोगों की बुराई करना। और लोगों की बुराई करते-करते वो खुद कहीं न कहीं बुराई का पात्र बन चुके होते हैं। और इस बात का एहसास उनको या तो जीवन भर नहीं होता, या तो तब होता है जब उन्हें लगता है कि भई बस अब आधा जीवन निकल चुका है, या करियर खत्म होने वाला है, या फिर जीवन एकदम बर्बाद हो चुका है। तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ है चीज़ों को या जीवन को या वास्तविकता को इग्नोर करना। अगर आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं, तो आप सच्चाई को इग्नोर करना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। और इग्नोर करने से मेरा मतलब अवॉइड करना भी हो सकता है और चीज़ों को अनदेखा करना भी है। ऐसा जीवन का कोई पहलू नहीं होता है, ऐसा जीवन में एक भी क्षण किसी व्यक्ति का नहीं बीतता, जो आपको सही-गलत का अंदेशा या सही-गलत का इशारा करके ना पास करता हो। ऐसा आपके जीवन में 1 घंटा भी नहीं निकलता होगा जब आपको सही-गलत का एहसास उस 1 घंटे के दौरान नहीं होता होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर आपको कोई समझाने की कोशिश करे कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, तो आप उस बात को इग्नोर कर दोगे, ठीक है? आप मेट्रो में चढ़े, आपको गुस्सा क्यों आया, आप इस बात को इग्नोर कर दोगे। मेट्रो अगर 2 मिनट के लिए लेट भी हो गई बाय चांस, क्योंकि भई मशीन है, टेक्नोलॉजी है, समाज है, ठीक है? एक टाइमिंग है, टाइमिंग के साथ उम्मीदें बंधी हैं। अगर वो मेट्रो 1 मिनट भी लेट हो गई, तो फिर आपको उसी बात पे गुस्सा आ जाएगा। आप ये नहीं सोचोगे, आप इस बात को इग्नोर कर दोगे कि मुझे गुस्सा क्यों आया, आप इस बात को इग्नोर कर दोगे कि मेट्रो ट्रेन लेट क्यों हो गई, ठीक है? बारिश अगर मान लो समय के अनुसार नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों ने सोच रखा है ना कि इस मौसम में बारिश होती है और इस मौसम में बारिश नहीं होती, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि भैया नेचर भी हमारे हिसाब से काम करे, ठीक है? तो ऐसे लोगों को ये लोग बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ये लोग इस बात को इग्नोर कर देंगे कि भैया बारिश अगर थोड़ी लेट हो गई या जल्दी हो गई, तो ऐसा कारण क्या है? ठीक है? तो हर बात को इग्नोर करना, आपको गुस्सा क्यों आता है? आप लोगों की बुराई क्यों करते हैं? लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कभी-कभी इस बात को भी इग्नोर कर दिया जाता है। भई वैसे तो मैं भी कहता हूँ और ये भी कहा जाता है कि लोगों का ओपिनियन आपके व्यक्तित्व पे ज़्यादा मायने नहीं रखता। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे समाज को एक तरफ कर दोगे और पूरा समाज आपको बार-बार फीडबैक दे रहा है, आपको ताने मार रहा है, आप उनको अवॉइड कर दोगे। भैया ओपिनियन को अवॉइड करने में और बेशर्म होने में थोड़ा-सा फ़र्क है। अगर आपको एक व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है तो ठीक है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। 10 लोग आपकी बुराई कर रहे हैं तो उसको भी आप थोड़ा-सा इग्नोर कर सकते हो। लेकिन जब पूरा समाज आपकी बुराइयों के पीछे पड़ा है, तो इसमें इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपको अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है। तो हर चीज़ को इग्नोर करना, नेगेटिविटी को इग्नोर करना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ को इग्नोर करना आप जीवन में अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये 3 कारण हैं जिसकी वज़ह से लोग आजकल अपने जीवन में बर्बाद हैं, दुखी हैं,
जिनको अपने करियर में कोई संतुष्टि नहीं है, ना ऐसे लोगों को अपने जीवन से कुछ ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं हैं, ना ही उनके जीवन में कोई मकसद है और उसका कारण यही है। और ये 3 पहलू जो मैंने डिस्कस करे हैं, जो मैंने बताने की कोशिश करी है, गुस्सा आना, लोगों की बुराई करना और ज़रूरी चीज़ों को इग्नोर करना, ये 3 कारण आपके जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए हैं। हर वक़्त ये चीज़ें आपके साथ रहती हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा-सा काम करने की कोशिश करें, गुस्से को समझने की कोशिश करें, फिर आप उसको कंट्रोल करें। लोगों की बुराई का क्या असर आपके जीवन पे होता है, लोगों के जीवन पे क्या असर होता है, इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें, फिर आप उसको कंट्रोल करें। हर चीज़ को इग्नोर करना ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपको नेगेटिविटी देती है, आप उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन आप वास्तविकता कैसे काम करती है, जीवन कैसे काम करता है, समाज का ताना-बाना कैसे काम करता है, लोग कैसे काम करते हैं, भावनाएँ कैसे काम करती हैं, आप इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इसको इग्नोर करोगे, तो फिर आप खुद जीवन में दुखी रहोगे और आप ऑलरेडी हो सकता है कि दुखी हों। तो कहीं न कहीं ये तीनों चीज़ें आपके जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। इनको समझें और जीवन को थोड़ा-सा सरल बनाने की कोशिश करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।